एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ विश्व ज्ञान मंत्रा ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ITT ਕੈਡਰ ਲਈ ਮੈਥ ਦੀ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਪਲੱਸ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੀ? ਥਿਊਰੀ ਤੇ MCQ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੰਬਾਈਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ MCQ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। तो देखो जी, आप इस अंदर कुछ टॉपिक डिस्कस कर ले सी। कल जो जी आप ज्योमेट्री स्टार्ट की सी, जिसके अंदर आप ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर वाला टॉपिक जो स्टार्ट किया सी जी। आप ट्रायंगल बारे पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले सी ट्रायंगल दे, पर कुछ हैल्थ इशू होने करके जी कल मैं विच ही जो अपना सेशन जल्दी खत्म करता सी, इसलिए जो ट्रायंगल के क्वेश्चन कल रह गए सी जी, वो क्वेश्चन जो हम अज आप डिस्कस करांगे अपनी इस वीडियो के अंदर। ठीक है जी, तो वधदे हां जी अपनी अज की वीडियो वाल करते हैं जी। क्वेश्चन स्टार्ट ट्रायंगल दी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं जी साडे कोल की है। पहला क्वेश्चन है जी, दो समरूप त्रिभुजां, सिमिलर ट्रायंगल है जी, दो समरूप त्रिभुजां ABC ਅਤੇ PQR ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ABC ਅਤੇ PQR ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਰਮਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। PQR ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਰਮਵਾਰ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ਅਤੇ 81 सेंटीमीटर स्क्वायर ਕੀ ਹੈ ਜੀ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर साडे कोल हैगा जी। ठीक है जी, जे QR की कहंदा, जे QR 15 सेंटीमीटर है, जे QR 15 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई पता करो। किसकी पता करनी जी? BC पता करनी है। आपने किस चीज़ की पता करनी है? BC की पता करनी है। ठीक है जी, ऑप्शन है कितने साडे कोल? देखो जी, ऑप्शन है जी 3/40, ऑप्शन B है जी साडे कोल 40/3, ऑप्शन C है जी 40/9, ऑप्शन D है जी नन। हाँ जी, तो ऑप्शन डी है जी नन। तो केड़ा होगा जी? देखो जी, आपां नूं पता है, तुहानूं मैं दस्सिया सी कि समरूप त्रिभुज के खेत्रफलों का अनुपात, खेत्रफल का अनुपात क्या है जी 64/81 की हुंदा जी भुजावां दी स्केयर के अनुपात के बराबर। भुजावां दी आ मान लो ABC है जी, संगत भुजावां दी। ठीक है जी, आ ABC है, आ PQR है। AB की संगत की है जी PQ है जी, PC की संगत की है जी QR है। तो आप BC पता करनी है। हुण आपां नूं पता है जी BC स्केयर अपॉन QR स्केयर होएगा। ठीक है जी, 64 आई है जी। खेतरां दा अनुपात भुजावां दे स्केयर दे अनुपात दे बराबर होंदा है। बिल्कुल सही जी। आ है मेरे को 8 दी स्केयर, इट मीनस क्या आ जाएगा जी BC अपॉन QR स्केयर इक्वल की है जी 8/9 स्केयर। स्केयर ना स्केयर कैंसल, मेरे को आ गया जी BC अपॉन 15 इक्वल 8/9। तो BC की वैल्यू की आ गई जी मेरे को 8 × 15, 8 × 15/9। तो आ गया जी मेरे को 40/3। करेक्ट आंसर की बनया जी ऑप्शन नंबर बी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है जी। 40/3 इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा जी। BC की है जी 40/3 होगी। BC कितनी होगी जी 40/3। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी साडे कोल कहंदा जी ABC ते PQR समरूप हैं, जे ABC PQR समरूप हैं। AB जड़ी 1.5 है ते PQ जड़ी अपने कोल 2.3 है, तो एरिया का रेशो क्या होगा? तो इन्हां दे खेत्रफल का अनुपात की होएगा? खेत्रफल का अनुपात की होवेगा? ठीक है जी, ऑप्शन ए है जी अपने कोल 2.25 रेशो 42.9, ऑप्शन बी है जी अपने कोल 225 रेशो 529, ऑप्शन सी है जी साडे कोल 529 रेशो 225, ऑप्शन डी है जी साडे कोल 5.29 रेशो 22.5। केड़ा इन्हां दे अंदरों जिहड़ा जी साडे कोल बिल्कुल सही होवेगा? तो देखो जी, हुण आपां नूं पता है इन्हां दी स्केयर हुंदी है एरिया का रेशो। ठीक है जी, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR क्या आएगा जी? AB की स्केयर की बनती है जी 2.25 डिवाइड बाय PQ की स्केयर की बनती है जी 5.29। ठीक है जी, तो हुण देखो आ ऑप्शन था अपने कोल है नहीं, आ ऑप्शन था नहीं, पर इहदे अंदर भी 2 डिजिट छड़ के, इहदे अंदर भी 2 डिजिट छड़ के, दोनों नूं सो तक की बन जाएगा जी अपने कोल बन जाएगा 225 डिवाइड बाय 529, क्योंकि सेम प्लेस से डेसिमल है तो डेसिमल कट सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं जी। तो इसका आंसर क्या आएगा जी मेरे को
225/529। ਹੁਣ ਧਿਆन ਰੱਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ 529 नहीं कर देना, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 225/529 ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਬਣੇਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ट्रायंगल है ABC, जे ट्रायंगल ABC ਦੇ ਅੰਦਰ ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AM ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ, AM ਮੱਧਿਕਾ ਅਤੇ A ਜਿਹੜਾ ਹੈ N, AN शिखर लंब है। AM की है जी मध्यिका है तो AN शिखर लंब है, AM मध्यिका अते AN शिखर लंब है अते एंगल B तुहाडे कोल 80 डिग्री है तो एंगल C जिहड़ा है जी 60 डिग्री है, तो एंगल MAN कितना होएगा? एंगल MAN पता करना है, इसके अंदर MAN आप पता करना है जी कितना होएगा, MAN साढ़े कोल कितना होएगा जी। ऑप्शन ए है जी 40, ऑप्शन बी है जी 20, ऑप्शन सी है जी 10 डिग्री, ऑप्शन डी है जी नन। तो देखो जी जिन्होंने कल दी वीडियो देखी है उन्होंने पता होएगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, उन्होंने पता होएगा कितना होएगा। मैं दस्या सी मध्यिका ते शिखर लंब विचकार बनया कोण कितना हुंदा है जी, हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अदर टू एंगल, बाकी दो कोणां दे अंतर दा अद्धा, ये दोनों कोणां दे अंतर दा अद्धा, इन्हां दा अंतर कितना आएगा जी 80 - 60 बराबर क्या आ गया जी 1/2 गुणा अपने को 20 ते आ गया जी 10 डिग्री। किन्ने का होगा जी 10 डिग्री होगा जी। ऑप्शन नंबर सी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है जी, इसका करेक्ट आंसर की है जी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, हाँ जी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी आप अपना अज का। नैक्सट क्वेश्चन है जी साडे कोल, जे किसी त्रिभुज ABC विच, जे किसी त्रिभुज ABC विच एक ट्रायंगल है जी ABC विच AM मध्यिका सेम ही है जी इसके वर्गा, AM मध्यिका है अते AN शिखर लंब है, AN की है जी शिखर लंब है। ठीक है जी, जे कोण A 60 डिग्री अते कोण B 40 डिग्री है, तो एंगल MAN पता करो, एंगल MAN पता करना है। ठीक है जी, हुण देखो जी इन्हें अपन क्या है A ते B दिता है, अपने को A दिता है एक, तो दूजा ने दिता है B, तो अपन इन्हां दोनों का अंतर चाहिए ना कि इन्हां दोनों का। तो देखो जी आप की करेंगे पहला C कढ़ लांगे, C कितना आएगा 180 चो 100 गए की आ गया जी 80 आ गया, 80 आ गया ना। तो हुण इन्हां दोनों का अंतर कितना होएगा, इन्हां दोनों का अंतर देखो बड़े नो हमेशा आप अगे रखते हैं 80 माइनस, अब 80 माइनस आ कितना जी 40, 80 माइनस 40 करेंगे कितना आ जाएगा जी 40, 40 का हाफ किया जाएगा जी 20, तो इसके अंदर एंगल MAN कितना आएगा अपने को 20 आएगा। देखो आप ट्रायंगल बना लेंगे, वो अंदर आ मान लेने मध्यिका है, आ मान लेने शिखर लंब है, आ N है, आ M है, आ ट्रायंगल ABC है। ठीक है जी, आ कौन पता करना है, आ अपन दिता होया कितना दिता है जी 40। ठीक है, आ एंगल A दिता होया अपन 60, तो पहला अपन C कढ़ना पे, पहला आप C कढ़ दिया 80, फिर ये दोनों कोण अपने को आ गए, तो अपन पता आ की हुंदा जी इन्हां दोनों के अंतर दा हाफ, इन्हां दोनों का अंतर आया 40, 40 दा की हो गया जी 20, तो आंसर क्या आ गया जी 20 डिग्री अपने को जो आंसर है आ गया। ठीक है जी, 20 डिग्री आंसर किया जी अपने को आ गया। ठीक है जी, हाँ जी। हुण आप नैक्सट क्वेश्चन देखते हाँ। नैक्सट क्वेश्चन है जी, जे त्रिभुज दे शिखर ते बनया कोण, त्रिभुज शिखर ते बनया कोण 70 डिग्री है, 70 डिग्री है अते संगत अंत केंद्र ते बनया कोण, संगत अंत केंद्र ते बनया कोण कितना होएगा, संगत अंत केंद्र ते बनया कोण कितना होएगा। ऑप्शन ए है जी 35 डिग्री होएगा, ऑप्शन बी है जी 160 डिग्री होएगा, ऑप्शन सी है जी 125 डिग्री होएगा,
ऑप्शन डी है जी 145 डिग्री होगा। तो जिन्होंने पता है कल की वीडियो देखी है उन्होंने तो यह क्वेश्चन का आंसर सामने दिखता होगा। देखो जी कल मैं तुहानू दस्सिया सी कि किसी त्रिभुज के अंत केंद्र ते जिहड़ा कोण बनता है, मान लो आ कोण बन रहा है जी अंत केंद्र ते, ठीक है जी। आ कोण कित्थे बन रहा है जी थीटा अंत केंद्र ते बन रहा है। तो इस कोण की वैल्यू कितनी होंदी है जी, आ कोण हुंदा है जी 90 प्लस इस दे संगत कोण दा हाफ, इस कोण दा हाफ। आ मान लो ए है तो क्या होगा जी 90 प्लस ए बाय 2 होएगा। कल दस्सिया सी जी मैं, ठीक है जी। तो आ 90 प्लस ए बाय 2 होएगा। तो इस अंदर कितना है जी अपने को सामने बड़ा कोण 70 है। तो 90 प्लस 70 का हाफ की होंदा जी 35, 90 ते 35 125 साडे कोल करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है जी। तो जिन्होंने स्टूडेंट्स ने कल की वीडियो नहीं देखी हो पहला कल की वीडियो देख लें जी, ताकि उन्होंने इन्होंने क्वेश्चनों के आंसर है जी टिप्स से होने चाहिए नाल दी नाल जिहड़े मैं प्रश्न लिखा तो ऑप्शन लिखने तो पहला ही आंसर आ जाए, ठीक है जी। जिन्होंने नहीं देखी हो एक बार जी है वीडियो को जरूर देख लें ताकि उन्होंने आंसर जोड़े है सारे क्वेश्चन जोड़े जी क्लीयर हो, ठीक है जी। हुण आपां वधदे हां जी अपने नैक्सट क्वेश्चन वाल देखते हैं। अपना नैक्सट क्वेश्चन की है जी, हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल द रेशियो ऑफ साइड एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहते एक समभुजी त्रिकोण दे तुसीं याद रखना जी, एक रिजल्ट ही है मैं तुहानूं प्रूव करके तो दिखावांगी पर तुसीं सिर्फ इसनूं याद रखना है, ठीक है जी। तुसीं सिर्फ याद रखना है इज कहंदा एक समभुजी त्रिकोण दी भुजा अते ऊंचाई का अनुपात है। एक समभुजी त्रिकोण दी भुजा अते ऊंचाई का अनुपात की है। एक समभुजी त्रिकोण दी भुजा ते ऊंचाई का अनुपात की है, की होएगा जी दसो जल्दी तो जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दो जी। इसका आंसर की आएगा एक समभुजी त्रिकोण दी भुजा अते ऊंचाई का अनुपात कितना होएगा। कोई समभुजी त्रिकोण है, देखो समभुजी त्रिकोण किहड़ी हुंदी है जी जिस दियां साडे कोल सारियां भुजावां बराबर होण। की होण जी सारियां भुजावां जिस दियां बराबर हुंदियां ने ओनू की कहंदे हां, ओनू कहंदे हां जी आपां समभुजी त्रिकोण, ठीक है जी। ते हुण आपां देखने आ कि कितना हुंदा है अनुपात, आपां कढ देने जी तुहानूं प्रूफ करके दिखा देने बाद च तुसीं हमेशा याद रखियो कि हाँ जी असीं प्रूव किया सी ते सानूं इन्ना आंसर जिहड़ा साडे सामने निकल के आया सी, ठीक है जी। हाँ जी देखो जी समभुजी त्रिकोण आपां ले लेने मान लेने आपां समभुजी त्रिकोण है जी अपने कोल, ठीक है। जिस दियां सारियां भुजावां की हुंदियां ने बराबर हुंदियां ने, की हुंदियां ने जी बराबर हुंदियां हन, ठीक है जी। सारियां भुजावां उस दियां अपने कोल की हुंदियां ने जी समभुजी त्रिकोण दियां बराबर हुंदियां हन। ते हुण देखो आपां नूं पता हाइट की हुंदी है जिहड़ा इस ते परपेंडिकुलर बनदा है। आ परपेंडिकुलर बनदा की होएगी जी इसदी अपने कोल हाइट होवेगी जी, की होएगी जी हाइट होवेगी, ठीक है जी। हुण आपां इन्हां दोनों दे अंदर इन्हां दा अनुपात कढना है कितना होएगा, इन्हां दा अनुपात देखना है जी कितना होएगा। तो मैनूं एक गल दसो समभुजी त्रिकोण जिहड़ी है समभुजी त्रिकोण है जी उस दे अंदर तुहानूं एक पता है कि तीनों कोण किन्ने दे बराबर हुंदे ने, तीनों कोण की हुंदे ने बराबर। इट मीनस आ कोण की होएगा जी 60 डिग्री होएगा। आ कोण कितना 60 अपने कोल आ दिता है की दिता है कर्ण दिता होया। आपां कढना की है आपां लंब कढना है, आपां एक बार लंब कढना है, कर्ण दिता होया लंब कढना है। तो आपां इन्हां दोनों दे रिलेशन कढना है तो कर्ण ते लंब किस बराबर हुंदे ने साइन दे बराबर। तो साइन 60 की होएगा जी अपने कोल जिहड़े अपने कोल लंब है हाइट अपॉन एक्स होएगा जी। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है जी √3/2 इक्वल की होएगा जी हाइट बाय एक्स। तो इन्होंने पूछा साइड ते हाइट का आपां कढदा हाइट ते साइड का उल्टा किया तो इसनूं रेसिप्रोकल करांगे तो एक्स बाय एच आ गया जी 2/√3। तो इसका आंसर क्या आ गया जी 2/√3 कितना आ गया जी 2/√3 साडे कोल इसका आंसर आ गया। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी जी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है जी 2:3, ठीक है जी 2:3 के अंदर जिहड़ा हुंदा है, ठीक है जी। इन्होंने कहा समभुजी त्रिकोण है, समभुजी त्रिकोण है तो तीनों कोण किन्ने होणगे 60 डिग्री। मैं कल दस्सिया सी 60 डिग्री होणगे। तो आपां जिहड़ा इहदे अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ला के इन्हां दोवां दा अनुपात कढ लिया, वो अपने कोल क्या है जी 2:3। इत्थे किसी हाइट ऊपर सी साइड नीचे सी, साइड एक्स बनिया ना हाइट ऊपर सी भुजा नीचे सी। आपां नूं की चाहिए भुजा पहला चाहिए तो आपां इसनूं रेसिप्रोकल करता तो 2/√3 अपने कोल आंसर आ गया, ठीक है जी। हुण देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन अपना। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है जी साडे कोल इफ वेट नहीं आप एरिया दे करांगे। हाँ जी
कहता एन इक्विलेटर ट्रायंगल, एक समभुजी कोण के अंदर एन इक्विलेटर ट्रायंगल ए बी सी इज इनस्क्राइब्ड मतलब अंदर है किसी चीज के, इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, एक समभुजी कोण है जी एक चक्कर के अंदर जिसका केंद्र ओ है विद सेंटर ओ, डी इज ए पॉइंट ऑन दी माइनर आर्क बी सी, कहते छोटी जी इसकी चाप बनती है उस ते एक डी पॉइंट है, बी सी ते एक पॉइंट डी है, जिस कारण एंगल सी बी डी साढ़े को 40 डिग्री है, अपने को सी बी डी क्या 40 डिग्री है। फाइंड एंगल बी सी डी, आप पता की करना है जी कोण बी सी डी पता करना है। सौखा जिहा क्वेश्चन है जी, तुहानूं स्टेटमेंट देख के अजीब लगता होगा, आप इनू सोल्व करते हैं जी। ऑप्शन तुहाडे सामने, तुसीं डायग्राम बना के देखो, तुसीं क्वेश्चन नूं बड़ी ही जल्दी जिहड़ा सोल्व कर दोगे जी। ठीक है जी, ट्राई करो जी सारे। आपां ने की क्या है क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक जी अपने कोल ट्रायंगल है जी, इक्विलेटर ट्रायंगल है जी कि किसी चक्कर के अंदर इनस्क्राइब्ड है, चक्कर के अंदर बन रही है, किस दे अंदर बन रही है जी, चक्कर दे अंदर बन रही है। आप बना लेने हाँ, आ मेरा चक्कर हो गया जी, ये अंदर ट्रायंगल केड़ी बन रही है ए बी सी, आ मन लेने समभुजी कोण होगी जी ए बी सी। ठीक है जी, हुण उन्हें क्या किया कि आ छोटी चाप थले आ लेगी, छोटी चाप ते एक बिंदु है डी, आ गया जी बिंदु डी, ते जिस कारण एंगल बी डी सी सॉरी जिस कारण आपको एंगल दिता है जी सी बी डी, आ वाला कोण आपको 40 डिग्री उसने दिता है। पता केड़ा करना है जी, पता करना है जी आप बी सी, आ वाला कोण आप पता करना है जी, आ कोण आप पता करना है। ठीक है जी, हुण आपको पता समभुजी कोण तो आ कितना है 60, आ भी कितना है जी 60, ते आ कोण भी कितना अपने कोल 60 है जी। आ गल तुहानूं पता है जी, क्योंकि ये तीनों किने अपने कोल 60 डिग्री दे हैगे हन। ठीक है जी, तीनों किन्ने ने 60 ने। ठीक है जी, हुण देखो आ के बन गई, इनू ध्यान नाल देखो, आ एवें बन गया अपने कोल एक चक्री चतुर्भुज बन गई ना, तो आपां नूं पता है चक्री चतुर्भुज दे कोणां दा बी ए सी ते बी डी सी, आमो सामने का कोणों का जोड़ कितना होता है 180, चतुर्भुज के आमो सामने के कोणों का कितना जोड़ होता है जी 180। इट मीन्स आ 60 है, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी डी सी कितना है जी 180 है, बी ए सी कितना दिता है 60 प्लस बी डी सी, इतों मेरे को एंगल बी डी सी आ गया जी 120, आ कितना आ गया जी 120 डिग्री आ गया, कितना आ गया जी 120 डिग्री। आ 40 है, हम आ देखो आ एक ट्रायंगल बन रही है छोटी थले ट्रायंगल बन रही है ना, तो ट्रायंगल के तीनों कोणों जोड़ कितना होता है 180 होता है, इन्होंने दोवां का जोड़ 160 बन गया, तो पिछे बच गया वो कितना होएगा जी 20 डिग्री का होएगा, कितना होएगा जी 20 डिग्री का होएगा। 180 माइनस 160 करांगे तो कितना आएगा जी 20 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है जी ऑप्शन नंबर डी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट बनेगी जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी जड़ा जी साडे कोल 90 डिग्री है, ए बी जड़ी है जी अपने कोल 5 सेंटीमीटर है, बी सी जड़ी है जी अपने कोल 12 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कहता जड़ा कोण ए है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, कोण ए दा समदुभाजक जड़ा है मीट बी सी नूं बिंदु डी ते कटदा है BC8 डी। तो इन्होंने पूछा ए डी कितनी होएगी, ए डी की लंबाई पूछी है, आप बना लेने जी ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि अंदर बी की है जी 90 डिग्री है, ए बी सी। ऑप्शन लिख देने जी आप इत्थे अपने को ऑप्शन है जी 2√13 सेंटीमीटर, एक मिनट, हाँ जी 2√13 सेंटीमीटर, 2/3√13, ठीक है जी 4/3√13 या फिर 5/3√13। ठीक है जी, इन्होंने विचों केड़ी होगी। हुण देखो ने की क्या ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर ए बी कितनी है जी 5 है, बी सी कितनी है जी 12 है, तो अपने को पहले आप ए सी देख लिया जी, ए सी कितनी आएगी, जिन्होंं ट्रिपलेट पता है वो तो दस देगा कि 13 आएगी मैम, क्योंकि सानू ट्रिपलेट आंदे है। ठीक है जी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए
इस कोण का समदुभाजक एंगल ए दा BC नूं कित्थे मिलदा है जी, एक बिंदु D ते कटदा है। इसका बाइसैक्टर इस नूं कित्थे कटदा है जी, D ते कटदा है, कट दिता जी। तो इन्होंने पूछा AD कितनी होगी, आ AD इन्होंने आपां नूं पूछी है जी, AD की लंबाई जिहड़ी है आपां पता करनी है। तो AD की लंबाई पता करनी लई आपां इस ट्रायंगल का सहारा लांगे, क्योंकि अपने को ट्रायंगल की बन गई, आ बन गई जी, ट्रायंगल बन गया अपने को ABD, जिस दे अंदर आ की है जी 90 डिग्री है। ठीक है जी। पहला अपन जो BD पता लग गई ना, तो आप AD पता कर सकते हैं। जे अपन BD का पता लग गया तो आप AD आसानी नाल पता कर सकते हाँ। ठीक है जी, ओके। हुण देखो जी, आ की है, इस एंगल का बाइसैक्टर है, बराबर दो भागों में वंडदा है, इनू बराबर दो भागों में वंडदा है। तो हुण देखो अपने को AB बटा AC, AB अपॉन AC जिहड़ी है जी, जे इसनूं समदुभाजित करदा तो क्या होगा, AB बटा AC किस दे बराबर हो गया जी, BD बटा DC दे बराबर होएगा। जे आ इस चीज़ नूं समदुभाजित करदा है, आ लेखा जे इस चीज़ नूं समदुभाजित करदी है, तो अपने को AB अपॉन AC, AB अपॉन AC जिहड़ी है जी किस दे बराबर होएगी जी, BD अपॉन DC दे बराबर होवेगी। ठीक है जी, BD अपॉन DC दे बराबर अपने को आ चीज़ जिहड़ी है जी होवेगी। तो AB कितनी है जी, AB है 5 बटा 13 इज इक्वल टू है जी BD अपॉन DC। इतों अपने को DC की वैल्यू आ गई जी, DC कितना आ गया जी 13 BD अपॉन 5। ठीक है जी, 13 BD अपॉन 5। तो आपको पता है BD ते DC का जोड़ कितना है 12 है जी। इन्होंने दोनों जोड़ बने, इतने DC की वैल्यू पुट करदा, इतने जो मैं DC की वैल्यू पुट करा तो मेरे को BD आ जाएगी 10/3। BD कितनी आ गई जी 10/3 आ जाएगी। जो तुम वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे थे तो आ जाएगी जी 10/3। हुण आ मेरे को पता है, मैंने आ AB भी दी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो मैं AD पता कर सकती हाँ। पाइथागोरस थ्योरम ने जी AD पता की जा सकती है। तो जो AD पता करांगे तो आएगी जी अपने को 5√13/3। ऑप्शन नंबर D साढ़े को बिल्कुल करेक्ट बनेगा जी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर D। की बनेगा जी साढ़े को D ऑप्शन जी है जी बिल्कुल इसकी सही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को कहना एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। कहते एक त्रिभुज का बाहरी कोण, एक त्रिभुज का बाहरी कोण 80 डिग्री है, 80 डिग्री है। एंड द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, एंड द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कहते ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ opposite ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਰਹੇਗੇ ਜੀ ਉਹ 1:3 ਵਿੱਚ ਹਨ। opposite एंगल आ रहे इन द रेशियो 1:3। ਕਹਿੰਦੇ इंटीरियर अंदरूनी ਜਿਹੜੇ ਹੈ अंदरूनी ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ 1:3 ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ऑप्शन ए है जी 30 and 60, ऑप्शन बी है जी 30 and 90, ऑप्शन सी है जी 40 and 120, ऑप्शन डी है जी 20 and 60। हुण देखो आ मान लो ट्रायंगल है, ठीक है जी। आ ट्रायंगल पहला तो आप देख लिया 1:3, पर इन्हां दे अंदर सारे दे अंदर 1:3 ही बन रहा है। देखो जी अपन पता ना अनुपात 1:3 दिता है, तो यदा बन रहा 1:2, आता हो गया कैंसल। यदा भी 1:3 बन रहा है, यदा भी 1:3 बन रहा है, यदा भी 1:3 बन रहा है। इट मीनस इतने अपना ट्रिक ते जुगाड़ नहीं चलना, अपन सोल्व करके थोड़ा जिहा देखना ही पवेगा। ठीक है जी, अपन पता है, अपन एक गल होर पता है, होर दूजी गल दसदी हां जी। अपन पता है जिहड़ा बाहरी कोण हुंदा है, जिहड़ा बाहरी कोण हुंदा है, इन्होंने कहा है कि आ त्रिभुज है, इस अंदर आ बाहरी कोण है जी 80 डिग्री का। आ 80 डिग्री दिता तो कहता इन्हां दोनों का अनुपात दिता है, इन्हां दोनों का अनुपात दिता अपन। ठीक है जी, अपन पता है कि आ बाहरी कोण किस दे बराबर हुंदा है, इन्हां दोनों के जोड़ के बराबर हुंदा है। आ पता है ना तुहानूं, इन्हां दोनों के जोड़ के बराबर की हुंदा जी, आ बाहरी कोण हुंदा है। आ बाहरी कोण हुंदा, बाहरी कोण कितना है 80 डिग्री। तो इन्हां दोनों का जोड़ कितना है जी 80, इन्हां दोनों का जोड़ कितना चाहिए 80। ਇਹਦਾ जोड़ की बनता है 120 नहीं, ਇਹਦਾ जोड़ की बनता है 160 नहीं, इन्हां दोनों का जोड़ की बनता है जी 80 बनता है। तो ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ जुगाड़ी है कि आप जुगाड़ नाल ही करांगे, सोल्व नहीं करांगे। तो करेक्ट आंसर क्या है जी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, भारत महान है जुगाड़ करने में, तो हम क्या करेंगे जी जुगाड़ से क्वेश्चन को जो है सोल्व करेंगे। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी जो है जी बनेगा। 80 डिग्री आप देख लिया कि सानू पता है बाहरी कोण का जोड़, बाहरी कोण की होंगे अंदरूनी दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होंगे।
ਤੇ ਜੋੜ 80 बनना चाहिए सी ਤੇ ਜੋੜ 80 किस दा बन रहा है 20 ਤੇ 60 ਦਾ बन रहा है। तो करैक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है जी साडे कोल the sum of two angles कहते दो त्रिभुज के दो कोणों का जोड़ टू एंगल इज 160 दो कोणों का जोड़ 116 है एंड डिफरेंस ते उन्हां दोनों का जिहड़ा अंतर है जी उन्हां दोनों का अंतर जिहड़ा है जी वो की है जी 24 डिग्री है 24 डिग्री है। तो कोण का माप पता करो तो कोणों का माप पता करो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। ठीक है जी कोणों का माप कितना होएगा अपने को ऑप्शन है जी 40 60 80 ऑप्शन बी है जी साढ़े को 70 46 64 हाँ जी ऑप्शन सी है जी साढ़े को 70 50 60 ऑप्शन डी है जी 60 90 30। ठीक है जी हुण देखो उन्होंने कहा कि अपने कोल दोवां दा जोड़ जिहड़ा है दो एंगलों का जोड़ 116 है तो उन्होंने अंतर 24 है जोड़ 116 है तो अंतर की है जी 124 है। तो आप कितने नहीं भजे आप देखेंगे ऑप्शनों के अंदर किस दे अंदर दोवां का जोड़ 116 बन रहा है ये अंदर देखो इन्हों दोनों जोड़ 116 बन रहा जी तो इन्हों दोनों का अंतर देखो जी 24 बन रहा जी। करैक्ट ऑप्शन आप इत्थे टिक कर देनी है बाय ट्रिक बाय जुगाड़। ठीक है जी आप बाय ऑप्शन हुण देखो आप इत्थे मत्था नहीं मारांगे कि हाँ जी दो कोणों का जोड़ ए प्लस बी 116 जेडे क्वेश्चन आ कम अपना इस कम करने का टाइम गया आप एग्जाम च जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना आप क्विक रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम के नेड़े आके कि पेपर नूं तुहानूं देखो इस सीरीज के अंदर मैं तुहानूं आ चीज़ दसी है कि पेपर के अंदर की बच्चों को क्वेश्चन आते होंगे है फार्मूले प्रॉपर अप्लाई कोचिंग ले लेके इन्ने सीखे हुए कि हाँ मैं आ फार्मूले रट लिया क्लास के अंदर स्टिकी नोट्स ला के हर एक चीज़ का फार्मूला रटिया हुआ हर फार्मूले टिप्स तो याद किए हुए तो जो पेपर होंगे बच्चा उत्थे फॉर्मूले सारे याद है बच्चे नूं पेपर के अंदर अपने जो VTT का जो पेपर आता ना ये मैं देखिया जी पिछले दो पेपर है ना उन्होंने अंदर उन्होंने लेंथी क्वेश्चन भी पाए हुए जो उन्होंने बाय ट्रिक ना करिए ना इन्होंने क्वेश्चनों जिस तरह के पेपर अपने पाते हैं तो वो क्वेश्चन जो अपने को आराम नाल 1.5-2 पेज का सोल्व होंगे है जो बाय ट्रिक ना करिए कोई जुगाड़ नाल ना करिए तो क्वेश्चन आराम नाल 2 पेज तक जाता है। ठीक है जी 2 पेज तक का क्वेश्चन करोगे एक क्वेश्चन सोल्व होएगा इन्ने नूं अद्धा दिमाग खराब नाले टाइम खराब। तो हुण आपां इस क्लास के अंदर सीरीज़ के अंदर मैं तुहानूं आ दसनी है कि एट टाइम ऑफ द एग्जाम जो तुसीं एग्जाम अटैम्प्ट कर रहे हो उस टाइम किस तरह क्वेश्चन करना है ताकि तुहाडे मार्क्स जिहड़े है मार्क्स तुहाडे दे टॉपर च आउण। ठीक है जी तो मैं उम्मीद करदी हां जिहड़े स्टूडेंट्स ये वीडियोज़ देख रहे हैं ना उन्हां दे अंदर स्टूडेंट जिहड़े टॉपर के अंदर जरूर होणगे खास करके जिहड़े आपां मैथ साइंस की क्लासेस है ना मैथ साइंस के उन्हां दे नंबर देखिओ सब तो उपर होणगे जी जो प्रॉपर वो देखते हैं सुनते हैं। तो इसलिए जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करा करो जी तो चैनल को सबसक्राइब कर दो जी। ठीक है जी हुण देखो पेपर वो बच्चा एवं करेगा पहला a + b लिखेगा फिर कहेगा a - b मेरे को 24 है फिर इन्होंने सोल्व करेगा फिर 2a कढ़ेगा जी 2a आ गया अपने को 140 आ गया मन लेने फिर a आ गया जी 70 हूँ इतने 70 का 2 ऑप्शन इतने भी नहीं सरना फिर वो की करेगा इन्हू b के अंदर पुट करेगा जी 70 + b = 116 बनना चाहिए जी फिर इतों b कढ़ेगा 116 - 70 तो आ कितना आया जी अपने को 46 आया फिर उन्होंने कितने जाके ऑप्शन मिलेगी फिर ऑप्शन से टिक करेगा पर आप तो इन्ना टाइम लगाना ही नहीं जिन्ने च a + b a - b लिखांगे उन्ने तो क्वेश्चन का आंसर ही आ गया अपने सामने। तो इसकी करैक्ट आंसर की है जी ऑप्शन नंबर बी साडे कोल बिल्कुल करैक्ट है जी। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कहते एक ट्रायंगल के 3 कोण पता करो तीनों कोण पता करने मैं लिख नहीं रहा जी टाइम नहीं वेस्ट करना। 1 इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट कहते एक जड़ा है सब तो छोटे का दुगना है 1 इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एक सब तो छोटे का दुगना है एंड अनदर इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट दूजा जड़ा है उसका तिगना है दूजा जड़ा है जी सब तो छोटे का तिगना है। फाइंड द एंगल कोण पता करो तीनों कोण पता करो 70 50 60 मैं ऑप्शन लिखा इन्होंने हुणे पीछे जरा जुगाड़ लगाया सी उसी तरीके क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए जी ऑप्शन लिखने तो पहला आंसर 40 60 80 जल्दी तो जल्दी मैं फर्स्ट लिख दिया तुम जल्दी आंसर देंगे 80 50 60 ऑप्शन नंबर डी है जी 60 90 30। हाँ जी आंसर कितना आया जी जल्दी तो जल्दी दसो कितना आया कितना आंसर आया। देखो आप देखना सब तो छोटे का दुगना किस अंदर सब तो छोटा देखो ये अंदर 50 का दुगना इतने है नहीं ये अंदर सब तो छोटा 40 का दुगना कितना है 80 हैगा जी
पर इस दा तिगुना 40 ਦਾ 3 ਗੁਣਾ 120 नहीं जी, इस दे अंदर नहीं, ਇਹਦੇ अंदर सब तो छोटा ਕੀ ਹੈ 30, 30 ਦਾ ਦੁਗਣਾ 60, 30 ਦਾ ਤਿਗੁਣਾ 90। ऑप्शन नंबर डी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। क्वेश्चन आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ 1 इज, क्योंकि कई बच्चों ਨੂੰ जी ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ जुगाड़ ਦੇ ਅੰਦਰ जुगाड़ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। हाँ जी, कहता एक जोड़ा है आप मान लेने एक त्रिकोण है जिसके तीनों कोण किने एक्स वाई ते जेड ने। आप मान लिया सब तो छोटा है एक्स, सब तो छोटा एक्स है, तो कहते वाई जोड़ा है एक्स का दुगुना है, जेड जोड़ा जी एक्स का 3 गुणा है। आई गल कह रहा है, कहते एक त्रिभुज के 3 कोणों में सब तो छोटे कोण का एक कोण दुगुना है तो एक कोण उसका 3 गुणा है। हाँ जी, ले लिया सब तो छोटा कोण एक्स ले लिया, बाकी 2 वाई जेड ले ले, एक जोड़ा उसका दुगुना करता दूजा तिगुना करता, तो कोणों का जोड़ तीनों कोण पता करो, तीनों कोण के होंगे ने एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जोड़ कितना होंगे जी अपने को 180, तो अपने को एक्स प्लस 2x प्लस 3x कितना आ गया जी 180 डिग्री आ गया। 3 ते 2 5 ते 6, 6x कितना आ गया अपने को 180 आ गया, तो x कितना आ गया जी 180 बटा 6, तो इन्होंने सोल्व किया तो x कितना आ गया जी 30। हुण x 30 आ गया, हुण इत्थे x की वैल्यू भरी तो 30 गुणा 2 60 ते 30 गुणा 3 90, तो अपने को कौन बने 30 60 ते 90, पर आप तो पहले ही दसता सी, तो अपने को ऑप्शन नंबर डी जी है जी साढ़े को बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है द बाइसेक्टर ऑफ बेस एंगल ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। मैं पहले लिख देनी है जी आइसोसेल्स, फिर पंजाबी भी दस देनी है जी। कई स्टूडेंट्स कहते हैं मैडम क्वेश्चन पंजाबी च भी लिखिया करो, देखो मैथ वाले तो जी मैं तुहाडे नाल लिखनी है, पंजाबी ते इंग्लिश दोनों बोल दिंदे आ, कदे पंजाबी च लिख दिंदे कदे इंग्लिश। तो जेडे अपने कोल साइंस के क्वेश्चन है ने जी, जेडे आपां साइंस की क्लास लाने आ ਉਹਦੇ अंदर देखो जी इंग्लिश के अंदर मैं टाइप किए होंगे, मैं पंजाबी तुहानूं बोल के समझा दिंदी हाँ, पंजाबी जी मैं तुहानूं बोल के दस दिंदी हाँ, क्योंकि पंजाबी के अंदर क्वेश्चन टाइप करने के अंदर साइंस जी है जी इंग्लिश के अंदर ही बैटर रहिंदी है की हुई, क्योंकि पेपर के अंदर जो कई वर्ड है साइंस के वो आपां नूं इंग्लिश च ही आते हैं, किन्ने आते हैं इंग्लिश च ही आते हैं, तो इसलिए आपां नूं वो इंग्लिश के अंदर भी नाल नाल पढ़ना चाहिए है। ठीक है जी। हाँ जी, अपने को क्वेश्चन है जी आ क्वेश्चन है, कहना एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है द बाइसेक्टर ऑफ बेस एंगल के जिस दे बेस एंगल आ बेस एंगल है, इन्हां दे बेस जो एंगल है वो कित्थे मिलते हैं, इत्थे की ए बी सी। ठीक है जी, ए बी सी अपने को एंगल बी का बाइसेक्टर ते एंगल सी का बाइसेक्टर मिलते हैं कित्थे, ओ ते मिलते हैं आ भुजा ते आ भुजा बराबर है, इट मीनस अपने को कोण बी ते कोण सी के होंगे जी बराबर होंगे, कोण बी ते सी बराबर होंगे, पक्की गल है श्योर हो। हाँ जी होंगे, तो कोण बी ते सी अपने को बराबर है, तो दिते किन्ने हुए जी 50 डिग्री दिता हुआ है 50, तो आप दोवें 50 50 तो 50 का अद्धा कितना होया, अंदर वाला आ कोण कितना आ गया जी 25, आ भी कितना आ गया जी 25, क्योंकि समदुभाजक है, तो आपां नूं ओहदा माप पूछा है, इस कोण का माप पूछा है, तो 180 माइनस 25 प्लस 25 25 25 50। ठीक है जी, 25 25 50, 180 माइनस 50 130, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया जी अपने को 130 डिग्री जो साढ़े को आंसर आ गया जी। ऑप्शन मैं लिखना भुल गई सी, बच्चे कहेंगे मैडम तुसीं ऑप्शन लिखे ही नहीं, असीं की दसी। सही गल है भाई, गलती हो जाती है वड्डियां वड्डियां तो हो गई, मन लेने 130 साढ़े को करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, तो आ सी जी अपने ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन होर भी कर दिया, खत्म नहीं हुए। हाँ जी, हुण कई स्टूडेंट्स नूं होए कि मैम पिछले पेपर च वो आए सी अपने को एंगल ए प्लस सी इक्वल 2 टाइम बी, इस तरह के क्वेश्चन जी आप पिछली वीडियो के अंदर 4-5 डिस्कस कर ले। इक्को तरह के क्वेश्चन जिन्हें डिस्कस करोगे उन्हें आपको इन्ना फायदा नहीं होएगा, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन उस तरह के डिस्कस कराते तो तुहानूं तरीका दस दिता कि इन्हां क्वेश्चनों किवें हल करना है। तुहानूं की तरीका दस्सिया सी, बाय ऑप्शन ही हल करना है। आपां उत्थे जाके पहला फार्मूले सब भुल के पहला आपां बाय ऑप्शन ही चकने ने सारे क्वेश्चन। मैं तुहानूं देखो एपी कराई सी ना, मैं एपी के अंदर भी तुहानूं बहुत शॉर्टकट दसे ने, तो एपी के अंदर तो मैं तुहानूं इन्ने क्वेश्चन इन्ने टाइप के क्वेश्चन कराए ने कि शायद ही किसी ने कराए होण। हर एक टाइप जो 10-10 क्वेश्चन करो तो कल्ली एपी दे अपने नेड़े तेड़े 500 के क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि मैं 50 टाइप कराती, 50+ टाइप्स कराइया ने। हर एक टाइप के 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो भी 500 क्वेश्चन एपी के निकलते हैं।
तो फिर क्वेश्चन के अंदर उस पेपर उस AP के क्वेश्चन जो आप 50 किए ना, मैं श्योरिटी नाल कह सकती हूँ कि तो अपने पेपर च उन्होंने क्वेश्चनों तो बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ नंबर चेंज हो सकते हैं पर टाइप वो अंदरों ही आएगी। उस तरह हूँ मैं तुम ट्रैंगल के क्वेश्चन करा रही हाँ जी, ट्रैंगल के क्वेश्चन इस तो बाहर नहीं आएंगे। जिस तरह के क्वेश्चन मैं डिस्कस करा रही हाँ उस तो अलग टाइप का क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 बार तो पेपर से तो क्वेश्चन ही आ रहा है A + C = B = 3 × C - A। इस तरह के क्वेश्चन मैं तुम्हें पिछली वीडियो च करा चुकी हाँ। तो वो जो स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देख लें तो फिर जोड़े है आप क्वेश्चन जोड़े वो कर लें। ठीक है जी। हाँ तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਛੁੱਟੇ ਨਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਛਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ठीक है जी। हाँ जी अपने को क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन की कहता है इफ द एंगल इन कहते एक ट्रायंगल के 3 एंगल दिते हुए ने x है 3x + 20 ते 6x है, तो वो ट्रायंगल किस तरह की होगी। उन्होंने x नहीं पूछा, वो गल्लां गईयां जो अपन x पूछते सी, कोणा के माप पूछते सी। उन्होंने पूछा त्रिकोण किस तरह की त्रिकोण होएगी। वो किस तरह की त्रिकोण होएगी जी, न्यूनकोणी होएगी, एक्यूट मतलब न्यूनकोणी, समकोणी होएगी, राइट मतलब समकोणी, आइसोसेल्स मतलब समदुभुजी होएगी। तो ऑप्शन डी है जी ऑब्ट्यूज अधिक कोणी होएगी। किस तरह की त्रिकोण होएगी तो आप इन्हें सोल्व करते हैं जी। आप देखेंगे पहला कोण ही कढ़ लेंगे, कोण ही पता कर लेंगे। 6 3 9 1 10, 10x = 160, x आ गया जी अपने को 16, x कितना आ गया जी 16। इतने 16 भर दो जी, कितना आया 16, 16 × 48 + 20 68 ते 16 × 96। ठीक है जी। आ गया केड़ी है जल्दी दसो, सम न्यूनकोणी है नहीं, समकोणी है नहीं, समदुभुजी है नहीं, केड़ी है जी एक कोण अधिक कोण है। तो केड़ी ट्रायंगल है जी अधिक कोणी त्रिकोण है। करेक्ट आंसर बनता है जी अपने को ऑप्शन नंबर डी। कितना बनता है जी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। हाँ जी इसका करेक्ट आंसर बनता है साढ़े को ऑप्शन नंबर डी। हुण देखते हैं जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की है। लेट अस सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को कहता इन ए ट्रायंगल ABC, कहते एक त्रिकोण दे 3 कोण ने जी ABC, एक ट्रायंगल ABC के अंदर कहता एंगल A/4, एंगल A/4 प्लस एंगल B/4 प्लस एंगल C/5 इक्वल है जी 41, इक्वल है जी 41। फाइंड करना है जी आप एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A ते B का आप जोड़ पता करना है जी। ऑप्शन तो सामने ने जी 120 डिग्री होएगा, 100 डिग्री होएगा, 90 डिग्री होएगा या फिर 80 डिग्री होएगा। कितना होएगा इन्हां दा आंसर कितना आएगा जी, कितना आंसर आएगा 100 डिग्री होएगा, 120 डिग्री होएगा, अपने को 90 डिग्री होएगा या फिर जी साढ़े को 80 डिग्री होवेगा। तो देखते हैं जी आप अपने को कितना होएगा। देखो जी तिना का अपन तिना का जोड़ दिता है, पहला इनू सोल्व कर देने जी। आ बनेगा जी अपने को 5A + 5B + 4C = 41 इंटू इन्हों का एलसीएम 20 आया जी। आ चीज़ तो तुसीं कीती हुई है। 5A + 5 टाइम एंगल B + 4 टाइम एंगल C इक्वल आ गया जी 820। ये अंदर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए जी, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है जी। हुण देखो हुण आपां नूं पता करना है A ते B, A ते B पता करना है जी, हाई पता करना है। ठीक है जी। हुण देखो आपां इहनूं अगे करदे हां सोल्व। हाँ जी अपने को इत्थे कि 5A ते 5B है, मैं एक A B नूं बाहर रख लिया, एक A + B नूं बाहर रख लिया, प्लस क्या आ गया जी 4 टाइम मेरे को A + B + C आ गया, क्योंकि 4C सी 4B 4A, एक A भी आ रहा 4 ते 1 5A 5B ते 4C आई बनना सी। इस तरह मैं लिखना कोई दिक्कत नहीं जी। 820 आ गया। इतों A + B कितना आ गया जी 4 गुणा त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है जी। कितना होता है 180। तो A + B आ गया जी 820 - 18 चौके होता है जी 72, 720
ਤੇ 100 आ गया जी। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5a + 5b + 4c = 820 ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ a + b + c ਜਿਹੜੀ ਹੈ 180 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਣਾ ਮਾइंड यूज करना अपना कि आप की कर सकते हैं, कितने की किया जा सकता है। तो मैनू आ देखिए इतने 4 सी तो इन्होंने अंदर भी 4 4 मैंने 4 4 के भाग च तोड़ता, तो 4 टाइम a + b + c बन गया। तो इधर a + b आपको पता करना सी, तो सोल्व किया तो अपने को आ गया जी 100 डिग्री। कितना आ गया जी 100 डिग्री साढ़े को क्वेश्चन का आंसर आ गया जी। हाँ जी हुण नैक्सट क्वेश्चन करते हाँ। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल इन ट्रायंगल ABC the length of side BC CA and AB are A B and C है, ठीक है जी रिस्पैक्टिवली। तो मीडियन जी है AD, एक मीडियन ड्रा की गई AD तो AD to BC, एक मीडियन है जी AD तो ड्रा की AD है जी कि इतों कितों है जी A to BC है, A तो BC तो एक मीडियन ड्रा की गई है। देन B इज देन B किस दे बराबर होएगा, B की वैल्यू पता करनी है जी आप। ऑप्शन है जी A² - 3C², ऑप्शन बी है A² - C², A² + C², C² - A², ठीक है जी। हुण आप इन्हू सोल्व करके देखते हैं किवें सोल्व होएगा जी। हाँ जी इन्होंने आपां क्या है एक ट्रायंगल के अंदर ABC जी आपां दिती हुई है जी, आ ट्रायंगल है ABC बहुत सौखा ABC BC किस दे बराबर है A दे, CA किस दे बराबर है B दे, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB किस दे बराबर है जी C दे। ਤੇ मीडियन ड्रा की गई है आ वाली AD, ठीक है जी। तो आपको पता है मीडियन कि इस मीडियन किस किन्ने भागों में बनती है बराबर 2 भागों में। तो टोटल A है तो इन्नी किन्नी आ जाएगी जी A/2, तो आ भी किन्नी हो जाएगी जी A/2, ठीक है जी A/2 ते A/2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ देखो जी आप देखो एक होर गल सुनो कि जी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड ऑफ एनी ट्रायंगल, ध्यान नाल सुनो मीडियन के बारे गल है कि दो त्रिभुज की दो भुजावां दे वर्गां दा जोड़, त्रिभुज की दो भुजावां दे वर्गां दा जोड़ वो तीजी भुजा दे अद्धे दे जोड़ बराबर हुंदा है। की है जी तीजी भुजा दे वर्ग दे हाफ दे वर्ग दे जोड़ दे बराबर हुंदा है, ठीक है जी। देखो एक मिनट तुहानूं मैं समझांदी हां आ की कहंदा है सम ऑफ आ लाइन याद रखियो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल ट्वाइस द स्क्वायर of half of side with twice the square of median। तो नॉर्मली लिख के समझानी है with twice the square on median। की है जी आ की कहना चाहता है ध्यान सुन लो कि जो अपने को AD है आ मीडियन है ना, आ कहता है कि जी मीडियन की स्केयर है आ अपने को होंगी है जी BD आ हाफ दी स्केयर माइनस इस दी स्केयर AB दी स्केयर, ठीक है जी। AD स्केयर की है जी अपने को BD स्केयर माइनस AB² है। फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि मीडियन जो इतने 90 डिग्री के एंगल से कट रही है तो वो चीज़ आप इतने लेके चलते हैं, आ समझ लो तुम, ठीक है। तो हुण अपने को AD² देखो जी वेट इन्हों दूजी स्लाइड पर करते हैं आप
प्रॉपर ट्रायंगल बना के फिर करते हैं जी। देखो आ अपने को है मीडियन, ठीक है जी। आ की है जी मीडियन अपन दी हुई है। आ है डी, आ है ए, आ है बी, आ है सी, आ सी दिता है, आ बी दिता है, आ अपने को a/2 है, तो आ भी क्या जी a/2 है। तो वो थ्योरम जी मैं तुहानू हुणे वर्डिंग लिखाई सी, वो वर्डिंग पहला दस दी है। वो की कहती है, वो कहती है कि ए बी दी स्केयर प्लस ए सी दी स्केयर, कहते इन्हां दोवां भुजावां दी वर्गां दा जोड़, इन्हां दोवां भुजावां दी वर्गां दा जोड़ किस दे बराबर हुंदा है जी? दुगना हुंदा है। दुगना हुंदा है किस दी? मीडियन दी स्केयर दा, मीडियन दी स्केयर अते मीडियन दी स्केयर अते जिहड़ी भुजा नूं अद्धा वंडदी उस दी स्केयर दे। आ कह रहा है कि इन्हां दोवां भुजावां दी वर्गां दा जोड़ मीडियन अते इस दी स्केयर दे जोड़ बराबर इस दी स्केयर दे जोड़ दा दुगना हुंदा है। आ चीज़ कह रहे जी, ठीक है। आ चीज़ आपां नूं कह रहे जी इत्थे। हुण आपां इहनूं सोल्व करदे हां जी। देखो अपने को ए बी स्केयर कितना बनेगा? सी स्केयर। ए सी स्केयर कितना बनेगा जी? बी स्केयर इक्वल 2 टाइम ए डी स्केयर कितना बनेगा जी? ए डी बनेगा जी ए स्केयर बाय 4 प्लस बी डी स्केयर कितना बनेगा जी? एक मिनट, ए डी की बनेगा? ए डी अपने को आए हुए हैं उन्हें परपेंडिकुलर है, तो आ बनेगा जी हाइपोटेनस वाला फार्मूला लगावांगे आप इत्थे। तो आ की होएगा जी? आ होएगा अपने को सी स्केयर माइनस ए स्केयर बाय 4। वेट, आ बनेगा ए स्केयर बाय 4 माइनस सी स्केयर, तो बी डी की है जी ए स्केयर बाय 4 है। हम देखो इन्हू सोल्व करते हैं। आ बनया जी सी स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल 2 टाइम ए स्केयर माइनस 4 प्लस ए स्केयर बाय 4 प्लस ए स्केयर बाय 4 की बनेगा जी ए स्केयर बाय 2 माइनस सी स्केयर, ठीक है जी। हम इन्हू सोल्व किया, सी स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल आ गया जी ए स्केयर माइनस 2 सी स्केयर बाय 2, बाहर भी 2 है, 2 नाल 2 कैंसल। आ गया जी बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल आ गया जी ए स्केयर माइनस 2 सी स्केयर। इतों बी स्केयर की वैल्यू क्या आ गई जी? ए स्केयर माइनस 3 सी स्केयर। बी की आ गया जी अंडर द रूट ए स्केयर माइनस 3 सी स्केयर की आ गया जी ए स्केयर माइनस 3 सी स्केयर। आ थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया जी। आ इस तरह का क्वेश्चन शायद पेपर च आए आ जाए तो तुम रिजल्ट याद रख लियो। बी की आएगा जी ए स्केयर माइनस 3 सी स्केयर आएगा जी, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर की बनता है जी? साडे कोल ऑप्शन नंबर बनती है ए। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप की है साडे कोल। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल, कहता ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है जी ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है जी। द एरिया ऑफ जेडे एरिया वो भी अपन दिता है, कहते एरिया ऑफ ए बी सी जोड़ा है ए बी सी का एरिया जी 64 सेंटीमीटर स्केयर, तो जो अपने को एरिया पी क्यू आर का 81 है, ठीक है जी। फिर की कहता ए डी एंड पी टी आर मीडियन, ए डी ते पी टी मीडियन हैं, ए डी ते पी टी क्या ने मीडियन हैं। तो पी टी की वैल्यू तुहानू दी हुई है जी 10.8, पी टी कितना दिता है 10.8 दिता है। फाइंड करो ए डी, फाइंड की करना है जी ए डी करना है। तो तुम याद रखियो समरूप त्रिभुजां दी भुजावां दा अनुपात बराबर हुंदा है, भुजावां दे अनुपात बराबर हुंदा है, इसलिए उन्हां दा जिहड़ा है मध्यिकावां दा अनुपात भी बराबर हुंदा है। समरूप त्रिभुज दे अंदर त्रिभुजां दे क्षेत्रफल जिहड़ा है भुजावां दी स्केयर दे अनुपात दे बराबर हुंदा है, उसी तरह जिहड़ी मध्यिकावां दी स्केयर दे अनुपात दे बराबर भी हुंदा है। तो आ क्या हो जाए ए डी स्केयर बाय पी टी स्केयर हो जाएगा मध्यिकावां दी स्केयर, ठीक है जी। तो आ बनेगा जी 8/9 इक्वल ए डी दी स्केयर नाल कैंसल हो जाएंगे, क्योंकि इधर मैं स्केयर करती ना, देखो 8 स्केयर बाय 9 स्केयर, स्केयर नाल स्केयर कैंसल। 8/9 की आ जाएगी ए डी बाई पी टी 10.8, ए डी की आ गया जी 8 इंटू 10.8 डिवाइड बाई 9, तो आ गया जी अपने को 8 इंटू 1.2 9.6। तो इसका आंसर क्या आएगा जी साढ़े को 9.6 आएगा जी। कितना आएगा 9.6, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी अपना। चूज द करेक्ट
टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल कहते टू साइड ऑफ ट्रायंगल कहते त्रिभुज ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਨ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਨ ਤਾਂ then थर्ड साइड ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ then थर्ड साइड ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ऑप्शन ए है जी 1 is 1 तो वड्डी आप तीजी भुजा x लिखिए 1 तो वड्डी 11 तो छोटी 11 तो छोटी 11 तो वड्डी या फिर 5 तो वड्डी 11 तो छोटी हुण देखो इहदे अंदर वो कंसैप्ट यूज होएगा दो भुजावां दे अंतर तो तीजी भुजा की हुंदी है वध हुंदी है दो भुजावां दे अंतर तो वध हुंदी है अंतर कितना बनेगा 5 इट मींस 5 तो की होएगी जी वड्डी होएगी ते जोड़ तो छोटी होंदी है जोड़ के बनेगा जी 11 ते 11 तो छोटी होगी तो करेक्ट ऑप्शन बनेगी जी ऑप्शन नंबर डी 5 इज लेस देन x इज लेस देन 11 5 इज लेस देन x इज लेस देन 11 ठीक है जी तो आसन जी अपने को ट्रायंगल दे कुछ क्वेश्चन होर कर लेने जी थ्योरेटिकल जी है छोटा जिहा क्वेश्चन है कहंदा एक ट्रायंगल है ABC इन ट्रायंगल ABC एंगल 2A इक्वल है एंगल 3 टाइम B इक्वल है जी 6 टाइम C ਤਾਂ A B ਤੇ C ਪਤਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 30 60 90 C है जी 90 45 45 D है जी 60 90 30 हाँ जी ਆਪਾਂ देखना है कि पहले का दुगना तो दूजे का तिगुना बराबर बनता है इसका दुगुना कितना होया 180 इसका 3 गुना कितना होया 180 इसका 6 गुना कितना होया 180 तीनों बराबर आ रहे ने ऑप्शन नंबर ए साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है जी ऑप्शन नंबर ए साडे कोल बिल्कुल करेक्ट बनती है 90 60 30 ठीक है जी की बनेगा 90 60 30 दूजा तरीका भी दस देनी है जी एंगल ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के तिनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होंगे जी ठीक है हुण आपां इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बना लेंगे ए दी अंदर ए दी फॉर्म के अंदर मैं बनाया ए दी जगह ए रहेगा बी की आएगा जी बी आ जाएगा अपने को देखो बी की आएगा जी 2/3 है 2/3 टाइम एंगल ए सी की आएगा जी 2/6 टाइम एंगल सी इज इक्वल टू 180 आ बनेगा जी एंगल ए प्लस 2/3 एंगल ए प्लस 1/3 एंगल ए इक्वल 180 जो एलसीएम लवांगे तो अपने को बनेगा जी 3a प्लस 2a प्लस a इक्वल जी 540 ते आ बने 3 2 5 ते 6a इक्वल 540 ते a की आ गया जी 90 हुण इथों a 90 आंदा फिर भी अपने को दो ऑप्शन बन जाने सी फिर इहदे अंदर a दी वैल्यू इहदे अंदर पुट करके इत्थे b कट दे तां टाइम वेस्ट ते आपां जल्दी जल्दी ट्रिक नाल देख लिया बाय ऑप्शन कर लिया ते पेपर च जेहड़े कोण वाले क्वेश्चन है ना ध्यान रखियो बाय ऑप्शन ही करने की कोशिश करनी है की करनी है जी बाय ऑप्शन ही करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज दा if altitude from two vertices of triangle to the opposite side are equal कहते दो वर्टिसेस ने opposite side दे ऊपर किने आपस में किने बराबर नहीं then the triangle ता ट्रायंगल की होएगी ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ त्रिभुज ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ जी ऑप्शन ए है जी सम दो भुजी होएगी आइसोसेल्स होएगी ठीक है जी ऑप्शन बी है जी स्केलन होएगी विखम भुजी होएगी ऑप्शन सी है जी समकोणी होएगी राइट एंगल ऑप्शन डी है जी इक्विलेटर होएगी समभुजी होएगी इक्विलेटर की है जी समभुजी होवेगी ठीक है जी इन्हां विचों किहड़ी होएगी जी इन्हां विचों किहड़ी होवेगी तो देखो जी जे अपन कहे दो इफ अल्टीट्यूड फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल टू द ऑपोजिट आर इक्वल आ मान लो ट्रायंगल है इथों एक अल्टीट्यूड खिंचा ठीक है दूजा अल्टीट्यूड इथों खिंचा आ अल्टीट्यूड ते अल्टीट्यूड आपस से बराबर ने ये दोनों की ने आपस के अंदर बराबर ने ये दोनों आपस से बराबर ने हुण अल्टीट्यूड जे कहंदे कि बराबर हैगे ने तां किहड़ी तरह दे जेडे दोनों अल्टीट्यूड बराबर ने तीजी भुजा ते खिंचे गए जेडे अल्टीट्यूड बराबर ने तां की है ते किस दे बराबर ने टू द ऑपोजिट ठीक है जी दोवें दे आमने सामने दे ऑपोजिट दे वर्टिकल बराबर ने इन्हें क्या है गलत कर लिया आपां कहंदे इस वर्टिसिस तो खिंचा
दूजा इसके ओपोजिट वर्टिसिस तो खिंचा तो कहते ये दोनों एल्टीट्यूड क्या है बराबर आए ने, तो किस तरह की त्रिभुज है, तो किस तरह की त्रिभुज होगी जी, ये दोनों भुजावां आपस से क्यों बराबर हो गया, तो केड़ी होगी जी समदोभुजी त्रिभुज होगी। ऑप्शन नंबर ए साडे कोल करेक्ट बनेगा जी, समदोभुजी त्रिभुज जी अपने कोल होवेगी, केड़ी होगी जी समदोभुजी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आएगा जी समदोभुजी त्रिभुज आवेगा जी। आ सन जी कुछ क्वेश्चन जेडे आप ट्रायंगल दे करने सी, जे कुछ होर क्वेश्चन रह गए तो आप जिवें जिवें अगे क्वाड्रिलेटर ते सर्कल भी करांगे ते लास्ट के अंदर जो मिक्स क्वेश्चन करांगे ते ओदे अंदर जेडे कुछ होर क्वेश्चन आप कर लांगे ट्रायंगल दे, जेडे एंगल ए इक्वल 3 टाइम बी माइनस ए, इस तरह के क्वेश्चन बाद च कर लांगे जी। अज दे लिए इन्ना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज वीडियो नु लाइक शेयर ते चैनल नु सब्सक्राइब जरा जी जरूर करियो।